हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एडवोकेट मजहर अली खान साहब हैं। सर, सबसे पहले टाइम देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो कोटरंका का बड़हाल का एरिया है, आज अभी तक जो है वहाँ पे 16 डेथ हो चुकी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर, जो वहाँ पे आपने सुना भी होगा कि और सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा, वहाँ पे आप शायद गए भी होंगे, लेकिन सर मेरे को बताएं जो अभी तक वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, किस तरीके की सर आप इस चीज़ को ब्रीफ करेंगे। आके भाई सबसे पहले तो जो ये सानहा हुआ है बड़ाल एरिया में, जी। सबसे पहले जो वो कुंबा है दुखी कड़ी में हम उनके साथ हैं। एक बहुत बड़ा सानहा, एक ही कुंबे के 16 जाने चले जाना एक बिल्कुल। बहुत बड़ा सानहा है। अभी तक गवर्नमेंट को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई किस वजह से ये मौतें हुई हैं। जी। वहाँ पे टीम्स, गवर्नमेंट ने टीम भी भेजी, डॉक्टर्स जो मेडिकल एक्सपर्ट्स वो भी आए। अब उन्होंने दिया है पुलिस के मतलब क्रिमिनल साइड से भी वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक जो है कुछ क्लू सामने नहीं आया। हर बंदा जो है वो इस एक खौफ में है कि भाई ये इतनी मौतें रोज की जाने जा रही, जब जान जाती है तो वो उसी उसी घर को पता होता है जिस घर से मतलब कोई जनाजा उठता है या बिल्कुल। किसी का कोई अपना जाता है। तो एक आम आदमी के दिल में भी ये खौफ है कि भाई ये मौतें हो क्यों रही हैं। या तो कोई बीमारी है, कम से कम लोगों के सामने जो वाइट पेपर जो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि भाई ये जो मौतें हुई हैं ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई है। जो भी इसमें जो भी एंगल, जिस एंगल से भी है, कम से कम ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती थी कि भाई पब्लिक के सामने लाया जाए कि ये मौतें हो क्यों रही हैं। अगर किसी मेडिकल की वजह से हो रही, किसी बीमारी की वजह से हो रही, वो भी लाने चाहिए थे, मेडिकल एक्सपर्ट बाहर से आने चाहिए थे। अभी तक जो है वो गवर्नमेंट जो है आंसर लेस है। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। एडवोकेट साहब, मेरे को बताएं, जैसे स्टार्टिंग में ये वहाँ पे डेथ हुई थी, 4 डेथ्स हुई थी वहाँ पे। जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर स्कीना रतू जी हैं, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया, फोटो वगैरह वहाँ पे लिए, जैसे भी इनका होता है पब्लिश करने के लिए, वो वहाँ से वापस चले गए। मेरे को लगता है अगर ये उस टाइम अगर इस चीज़ को कंट्रोल करते, उस टाइम अगर इन केसेस को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आज जितना बड़ा लॉस हुआ है, 16 डेथ वहाँ पे हो चुकी हैं। अब क्या जम्मू कश्मीर पुलिस तो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो सामने लाएगी, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, अब क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की फेलियर समझते हैं तो अभी तक जो है इसका पता नहीं लगा पाई। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मुतफिक हूँ कि जो जो स्टार्टिंग में जब ये डेथ्स हुई, अगर उसी टाइम गवर्नमेंट ने कोई अच्छा स्टेप लिया होता, हो सकता है कि बाकी वाले बंदी जो जाने गई हैं वो बच सकती थी। जी। अभी ये प्री मैच्योर होगा कि भाई वो इसमें कुछ क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है कि नहीं है। अभी ये बात कहना जो है वो थोड़ी बहुत ही प्री मैच्योर होगी जी। कि उसमें किस एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, किसी एंगल से, क्योंकि जो अखबारों में आया है, जो न्यूज में आया है, जी। वो अभी तक जो सारे टेस्ट आए हैं, सकीना रितू जी की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सारे टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। जी। इसलिए अभी कुछ भी कहना जो है वो थोड़ा प्री मैच्योर होगा कि भाई इतने जल्दी जो है हम अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। जी। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो टीम बनी है, एक्सपर्ट टीम जो है वो कंस्टिट्यूट हुई है, वो हमें उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द, जितने जल्दी हो सकता है, इस जो इन्वेस्टिगेट करके अगर आएगी, जो इंक्वायरी करके जो ये रिपोर्ट आएगी, जितने जल्दी आएगी, एक आम बंदे के दिल में जो है जो जो खौफ का माहौल बना हुआ है, जो डर का माहौल है, उस खौफ से ये आम बंदा बाहर आएगा कि भाई ये जो मौतें हुई हैं ये किस काल से हुई। या तो कोई किसी बीमारी की वजह से हुई, किसी खाने की वजह से हुई, या कोई इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है। कुछ ना कुछ जो है वाइट पेपर में आना चाहिए लोगों के सामने। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है, एक डेथ होती है तो अब वो जो खौफ है वो आप यहाँ पे भी महसूस कर रहे हैं। मिर्जाकोट एरिया में भी जो है वो डर और जो खौफ है वो यहाँ तक भी एक आम बंदे के दिल में है कि भाई हो क्या रहा है। अब वो कोई बीमारी है तो वो भी कम से कम कुछ ना कुछ व्हाइट पेपर में जल्दी आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जितना जल्दी है इसको। हेल्थ मिनिस्टर स्कीना रतू का विजिट करने का कोई क्या फायदा आपको नजर आया वहां पे, जब इसने स्टार्टिंग में स्कीना रतू जी ने जब वहां पे विजिट किया, उस विजिट का आपको क्या फायदा नजर आया। देखो, स्कीना जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपना जो यहाँ से जो सैंपल्स वगैरह लेके गए, बाहर भी सैंपल्स गए हैं, वहां से रिपोर्ट जो न्यूज में आ रहा है कि सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। जी। उसके बाद उन्होंने आप दिया है पुलिस को, इन्वेस्टिगेट करके आएगा, आप देखो आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हम आपके माध्यम से हमारी यही गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को व्हाइट पेपर में लाया जाए, इस चीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। ये जो डेथ्स हुई हैं ये किस काज की वजह से हुई। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है, क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, तो कम से कम जो बंदे इन्वॉल्व हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसका गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, कि उसका इलाज करें।
उसके लिए जो है वो मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल करें वहाँ जी बडाल एरिया में। जी जी। हमारे साथ है एडवोकेट मजहर अली खान साहब, जिनकी जो बडहाल के एरिया है वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ है उस इशू पे पूरी इन्होंने अपनी बात रखी है। मुख्य पुलिस की तरफ से एक टीम बनाई गई है जिसमें एसपी रैंक का ऑफिसर जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। हमें उम्मीद है जो भी ये इंसिडेंट हुआ है ये पब्लिक के सामने आएगा और जितने भी वहाँ के लोग हैं वो जो है अपने आप को सेफ